चरिंदों को छोड़ने वाला, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, आओ इसे फाड़ दो, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की माँ बना दे। खड़ा होगा तो मैं मालूम मैं बाबे में 600 करोड़ खर्च करके 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोमिनों का निहाल, खूबसूरत हदीस है। बस सीधी ना मारना, बस ये थोड़ा देना बोले 600 करोड़ के चांद पे गंने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो जमीन को कम करो भैया, जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुने आप, हजारों लाखों खर्च करके जमीन का सीना फाड़ कर पानी निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हुदैबिया के मैदान में अपनी उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकाल दे, जिससे हजारों लोग खाए पिए भर ले, उसे कहते हैं सुपरमैन। पर से पुकार उठे, उंगलियां हैं खाइश पर, टूटे हुए प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत लिए जारी। अपने दलालों से अरे जो फतेह मक्का के दिन दुश्मनों को भी माफ कर दे, सुभान अल्लाह, ऐसे कहते हैं सुपरमैन। और कागज और सर्टिफिकेट के नाम पर, कागज और सर्टिफिकेट के नाम पर, कागज और सर्टिफिकेट के नाम पर किसी के जमीन जायदाद रोटी धोटी मकान को अपने कब्जे में करने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांध कर गैरों को खिला दे, पत्थर बांध कर दुनिया को खिलाए, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे वाला मौला हमारा नबी, सबसे वाला मौला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीह मिलाद नबी, सीरत मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। इस्लाम और औरत मिलादुल नबी में आए हैं। इस्लाम और औरत, आज हमारे माँ बहनों को बताया जाता है, वो एक मोबाइल दे दे, उछल के उधर 10,000 डाल दे अकाउंट में, उधर से उधर एक अंगूठे मिल गया, इधर से उधर। हैरत की बात है, अगर आप होश के साथ तौहीद को एक्सेप्ट किए हैं तो तौहीद और शिर्क को एक पल्ले में कैसे रख सकते हैं? देखें आप, लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों, इस्लाम में हर चीज मर्दों के लिए आसान है, औरतों के लिए मुश्किल। उल्टा 10 दिन से हम परेशान हैं, सोए हम नहीं, हमारे घर में तो आराम से सो रहे हैं, परेशान कौन है? आटा चावल दाल ये सब्जी मसाला मसाला, शादी ब्याह अपना कपड़ा सब कौन करता है? मर्द करता है, सब मर्द। औरतों के जिम्मे सिर्फ 4 काम है, सुन लीजिए, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली थोड़ी कड़वी है, इल्ला मर्द। औरतें 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। सुभान अल्लाह, रसूल देखिए आप
अभी ये मैं तो अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ कि आला हजरत ने ये फरमाया, इमाम गजाली ने ये, मैं सिर्फ गैरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल-फज़ल मा शहिद बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। देखिए एक लेडीज है जिसका नाम है एनी बेसेंट, वो एक किताब लिखती है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इस किताब का नाम को याद रखें, इस किताब के नाम को याद रखें। एनी बेसेंट कहती है नबी मोहतरम के बारे में, क्या कहती है सुने। It is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती जो मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, वो कहते कि मैं महिला अधिकार पे पूरी दुनिया में काम कर रही हूँ, हुकूक इंसाफ में, वुमेन राइट्स पर, मैं जो है औरतों के लिए काम कर रही हूँ। आई स्टडी ऑल रिलीजन, मैंने पूरी दुनिया के मज़ाहिब को पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी को, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटू, कैलेटिक, ट्यूटानी, जितना इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए हैं किसी मजहब में नहीं। उसने का याद करो जब नबी मोहतरम नहीं आए थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि औरतों को, औरत जो है शैतान शर की बेटी है, कोई कह रहा था औरत सांप से ज्यादा खतरनाक है, कोई कह रहा था औरत गिरजा घर नहीं जा सकती, कोई कह रहा था औरत बाइबल नहीं छू सकती, कोई कह रहा था तौरात नहीं छू सकती, कोई कह रहा था पीरियड के दौरान बावर्ची खाने में नहीं जा सकती, उसके हाथ का खाना हराम है, वो घर में आ नहीं सकती। हुजूर नहीं आए थे, कहीं सर को मूंड दिया जाता था, कहीं पानी में बहाया जा रहा था, कहीं घर से निकाला जा रहा था, कहीं कहीं ऐसा था कि शौहर के मरने के बाद वो डाइन थी पति के घर में, वो मनहूस थी भाई के घर में, वो मुसीबत थी बाप के घर में। ईरान के अंदर एक कानून था कि औरत और दौलत दोनों मुसीबतों की जड़ है। और आगे चले शाम में एक देवता था जिसका नाम था लुलु अशरूस, उसके मुजस्समे को जवान लड़कियों के खून से गुस्ल दिया जाता था। मिस्र में दरिया में तुगयानी लाने के लिए जब नहीं आती थी जवान लड़कियों की कुर्बानी दी जाती थी। और आगे बढ़े आप अरब में लड़कियों के विलादत को उन्हें शर्म आती थी, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, औरतों को उनके मुआशरे में जीने का हक नहीं था। बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से बच्चे शादी कर लेते थे। हर तरफ सिस्कियां, हर तरफ आंधियां, हर तरफ अंधेरा। आखिरकार वो अमावस की रात खत्म हुई, बीबी आमिना के आंगन में एक फूल खिला, जिसकी खुशबू से कायनात महक उठी। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, लोगों बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है, बीवियां तुम्हारे लिए सुकून और राहत है, तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तुम्हारे माँ के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब आइए एनी बेसेंट कहती है, जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, वो इस किताब को पढ़े। Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury their female children as soon as they were born. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी बोझ पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। खैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। बेटियां बाहर से घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहने लगता है। मैंने कहा सुनो, तुम कहते हो इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, औरतें एक तरफ है, बेटियों को देखो, छोटी बेटियों के बारे में इस्लाम क्या कहता है। ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, हो मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा, हम ले ले, फारूक आज़म ने चाहा, हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा, हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा, हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा, हम ले ले, जुबैर ने चाहा, हम ले ले, बिलाल ने चाहा, हम ले ले, जनाब
ہم لے لیں، معاذ ابن جبل نے چاہا ہم لے لیں، ابو ہریرہ نے چاہا ہم لے لیں، ابو موسیٰ اشعری نے چاہا ہم لے لیں، ہم لے لیں، سب کے ہاتھ پیغمبر کی طرف اٹھتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں دے دی جا، یہ بچی ہمیں دے دی جا، لیکن نبی محترم محفل کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی سے، سنیے اس بچی کو آپ لے لیجیے، انہوں نے خوشی خوشی لیا، آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو قطرات بہنے لگتے ہیں، بہتا ہوا آنسو کا دھارا نبی نے دیکھا، نبی محترم نے ارشاد فرمایا یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں، ہلے رستے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا تم میڈیا کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے؟ قربان جاؤ مسلمانوں، صحابی رسول مچل کر عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، کیا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کیا اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، یا رسول اللہ انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندہ 6 بچیوں کو دفن کیا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی